आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 13। ये वीडियो आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक डेली सुबह 11 बजे आपको मिलता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कब एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम में इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 सितंबर 2023, दूसरा है 4 सितंबर 2023, तीसरा है 9 सितंबर 2023, चौथा है 10 दिसंबर 2023। तो पहला का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 4 सितंबर 2023। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के संरक्षण में 3696 स्मारक हैं। यह स्मारक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। अगर मुख्यालय की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। 1861 में उस टाइम ब्रिटिश शासन कर रहा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस संस्था को बनाया था। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के बीच कितने प्रतिशत तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6.5%, दूसरा है 9.8%, तीसरा है 10% और चौथा है 8%। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 8%। आइए जानते हैं तेंदुओं की संख्या के बारे में। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन जीव संस्था ने राज्य वन विभागों की सहयोग से तैयार किया था। वर्तमान में 2022 तक तेंदुओं की संख्या 13,874 है। तेंदुओं में सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में 3,907, उसके बाद महाराष्ट्र 1,985, फिर कर्नाटक 1,879 और तमिलनाडु 1,070 तेंदुए हैं। टोटल 20 राज्य में ये वाला गणना किया गया था। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथोरा पॉट्स है। IUCN एक संस्था है जो कि रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। तो रेड डाटा लिस्ट में ये सुभेद यानी वर्नेबल और साइट्स के परिशिष्ट 1 और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। यानी अभी ये लुप्त प्राय नहीं है, इसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी संकेत है। बहुत सारी चीजों को लुप्त प्राय घोषित किया गया है, जैसे IUCN ने गिद्ध को लुप्त प्राय घोषित किया है। ठीक है, तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ये पूछता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 20 मार्च 2024 को विश्व प्रसन्नता दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का 143 देश में क्या स्थान रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 128वां, दूसरा 143वां, तीसरा 126वां और चौथा 135वां। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 126वां। युवा लोगों की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 127वें स्थान पे है। अगर वृद्ध लोगों की प्रसन्नता रैंकिंग की बात करें तो भारत 121वें नंबर पे है। ठीक है, वैश्विक रूप से यानी ओवरऑल रूप से तो 126वें स्थान पे है, लेकिन युवा के संदर्भ में अगर देखेंगे तो 127वां, वृद्ध के संदर्भ में देखेंगे तो 121वां। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में शीर्ष 3 देश, पहला फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष सबसे खुशहाल वाला देश है, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। सबसे नाखुश देश है 143वें स्थान पे अफगानिस्तान, 142वें स्थान पे लेबनान की राजधानी बेरूत होता है। ठीक है, 141वें स्थान पर लेसोथो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट गैलप, ऑक्सफोर्ड बेलीवाइन रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और WHR द्वारा विकसित की जाती है। यह रिपोर्ट निकालने के लिए 6 मानक चीज का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या क्या देखा जाता है? तो GDP देखा जाता है, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन संबंधी विकल्प चुनने के लिए, इसके अलावा भ्रष्टाचार और इसके अलावा उदारता को भी देखा जाता है। तो ये 6 मानक को देखा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 5 मार्च 2024 को किस राज्य ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट में किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। इस दौरान लगाए जाने वाले उद्योगों को 10 से 30% पूंजीगत खर्च सब्सिडी के रूप में दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत करने के लिए नए नवीनतम आकलन के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और वन क्षेत्र में वृद्धि के कारण 2005 से 2019 के बीच 14 वर्षों में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 44%, दूसरा है 33%, तीसरा है 25% और चौथा 21%। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 33%। ठीक है, सेकंड नंबर 33%। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन का है। भारत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को पूरा करने की राह पर है। चीन का लक्ष्य नेट जीरो कार्बन बनने का 2060 तक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो सौर गठबंधन मतलब सौर क्या होता है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? जो प्रकृति में पाया जाता है और कभी खत्म ना हो, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 97वां देश जो बना है वो पनामा बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ कब किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 9 अप्रैल 2023, दूसरा है 12 अगस्त 2023, तीसरा है 25 अगस्त 2023 और चौथा है 30 अगस्त 2023। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 9 अप्रैल 2023। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इस पहल की शुरुआत 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए की गई है। इस अलायंस का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले 97 श्रेणी के देशों तक पहुंचना है। आईबीसीए वैश्विक सहयोग और जंगली जानवर विशेष रूप से बिग कैट्स के संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करेगा। 5 वर्ष में इस क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 6 मार्च 2024 को विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है झारखंड। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। झारखंड सरकार जो है ये योजना शुरू की है। झारखंड सरकार द्वारा दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसकी आयु भी विवाह योग्य होनी चाहिए। लाभार्थियों को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन है, इधर ही चेंज हुए थे तो याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में 1 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के धनबाद स्थित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर झारखंड। सिंदरी उर्वरक संयंत्र धनबाद झारखंड में अवस्थित है। भारत की वार्षिक यूरिया आवश्यकता 360 लाख मेट्रिक टन है। एक साइंस का यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दिया हूं। यूरिया का सूत्र N2CONH2 होता है। झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र के अलावा प्रधानमंत्री ने रामगढ़ जिले में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के उत्तरी उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया। तो दोनों बात आप याद रखेंगे। चंपई सोरेन ऑलरेडी हम सब जान लिए, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9वां। किस देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डेनमार्क, दूसरा है चेक गणराज्य, तीसरा है स्लोवाकिया और चौथा है जापान। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर चेक गणराज्य। चलिए 2-3 पॉइंट समझते हैं हम सब। पिछले वर्ष की विजेता पोलैंड की कैरोलिना बिलास्कोवा ने इनको जो है ताज पहनाया। पोलैंड की राजधानी वैसे वार्सा होती है और यहाँ का जो करेंसी चलता है वो जलोटी है। निम्न भारतीय महिलाओं द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीता गया है। तो रीता फारिया पॉवेल, ऐश्वर्या राय बच्चन, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और लेटेस्ट 2017 में मानुषी चिल्लर द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीता गया था। ठीक है, तो ये 6 नाम भी आप नहीं भूलेंगे, बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में INS जटायु बेस स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है उत्तराखंड। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लक्षद्वीप। पॉइंट समझते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु बेस स्थापित किया है। कावारती में INS द्वीप रक्षक के बाद यह लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। बेस में रडार, एयरफील्ड और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होंगी। लक्षद्वीप के सभी द्वीप केरल के तटीय
क्षेत्र से कोच्चि से 220 से लेकर के 440 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत के सहयोग से बना है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है बीएसएससी जैसे एग्जामों में कि ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन तीनों सेना ने संयुक्त रूप से भारत शक्ति युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12 मार्च 2024, दूसरा है 9 अप्रैल 2024, तीसरा है 15 मार्च 2024 और चौथा है 26 दिसंबर 2024। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 12 मार्च 2024। चलिए इसका पॉइंट आउट करते हैं हम सब। भारतीय शक्ति अभ्यास के दौरान स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का करीब 50 मिनट तक प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार सिस्टम, लॉजिस्टिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शामिल था। यह युद्ध अभ्यास हमारा तीनों सेना द्वारा किया गया था, यानी इसमें किसी और कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, खुद में ही अभ्यास किए थे। कहां किए थे तो आप सबको मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 12वां। किस राज्य ने एर्नाकुलम में लाइम बीमारी का एक मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर केरल। चलिए इसका पॉइंट आउट करते हैं हम सब। यह बोरेलिया बर्गडोर फेरी जीवाणु के कारण होता है। इसके संक्रमण का सबसे विशिष्ट लक्षण इरिथेमा माइग्रेन रेस है और अन्य लक्षण सरदर्द, थकान और मांसपेशी में दर्द होता है। यह संक्रमित ट्रिक्स द्वारा फैलता है। ठीक है, मेनली इतना इसमें याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि यह कहां फैला था, तो केरल में। ठीक है, तो ये था आपका 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 13। अभी हम सब डेली 12 क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका सुबह का 11 बजे आपको ये वीडियो मिलता है। वीडियो अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये करंट अफेयर्स आप करके जाएं, थोड़ा भारी है, डिटेल में है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वन लाइनर पढ़ाना बहुत ही आसान होता है, मैं तुरंत ही आप सबको पढ़ा दूं करंट अफेयर्स, लेकिन वो आएगा ही नहीं। जो आएगा नहीं तो पढ़ के कोई फायदा है नहीं। आप सबका डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हार्ड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में जब प्रश्न दिखे तो उसको हम सब आसानी से बना सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।